पर बेस्ड मूवी लोका हमने अभी देखी एंड दोस्तों क्या माइंड ब्लोइंग मूवी है, रियली ऑसम। एंड इसकी लोका चैप्टर 2 की अनाउंसमेंट भी हो चुकी है जिसे देखने के लिए मैं एक्साइटेड हूँ। रियली यार, दिलजीत सलमान क्या बवाल मचा रहे हैं और हम भी अभी स्पाई और कोप यूनिवर्स में फंसे हैं। बेसिकली अगर इंडिया में कोई यूनिवर्स का स्कोप है तो वो है मेडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स, एलसीयू एंड लोका यूनिवर्स। वैसे तो ओजी भी अपना एक यूनिवर्स बना रहा है। लेट मी कम ऑन पॉइंट। थमा मूवी बेसिकली अनाउंस हुई थी वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर नाम से एंड देन सडन दे चेंज्ड द नेम ऑफ थमा एंड वी रियली डिड नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ थमा, बट थैंक्स टू नवाजुद्दीन भाई उसके हिसाब से थमा यानी कि लीडर ऑफ घोस्ट एंड इंडियन फोकलोर्स के हिसाब से वेताल को भी लीडर ऑफ घोस्ट माना जाता है एंड उसकी रचना हुई थी इविल स्पिरिट से इंसान की रक्षा करने के लिए एंड गोवा और कोंकण नगर एरिया में आज भी उसकी पूजा होती है। क्या ये ओल्ड विजयनगर भी उसी डिस्ट्रिक्ट में है? तो मुझे ज़रूर बताना। ट्रेलर के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि नवाजुद्दीन का कैरेक्टर इंसान की रक्षा करना नहीं चाहता, जो बेसिकली उसका गोल होता है, बट वो इंसान का खून पीकर उस पर राज करना चाहता है। बट उसी वक्त देवी माँ के श्राप से वो जंजीरों से बंध जाता है। फिर 1000 साल के बाद आलोक यानी कि अपने आयुष्मान खुराना उसे शायद जंजीर से आज़ाद करते होंगे, पर वो ही क्यों? पिछले जन्म में वो थमा या फिर कोई और होगे, ये एक राज है। इस सीन में भालू से आलोक को चोट लग जाती है एंड शायद वो मरने वाले होते हैं। तभी एंट्री होती है रश्मिका की एंड मुझे लगता है कि रश्मिका शायद इस फिल्म में कोई वैम्पायर नहीं होगी, बट वो थमा देवी की कोई दूत हो सकती है जो शायद अपनी पावर ट्रांसफर कर सकती होगी। नवाजुद्दीन वेताल को मारने के लिए शायद वो आयुष्मान को वैम्पायर की पावर देगी जो उसे ट्रेन भी करेगी। थोड़ी फनी सिचुएशंस में आयुष्मान का या फिर आलोक का वैम्पायर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया जाता है और इसके लिए तो मेडॉक जाना जाता है। मुझे लगता है कि लोका फिल्म से थमा फिल्म को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये यूनिवर्स कॉमेडी में खेलता हुआ नजर आता है एंड लोका यूनिवर्स सुपर हीरो जोनरा में ज़्यादा फिट है। परेश रावल उसके पापा है एंड वो मदद मांगने के लिए जाते हैं पुलिस के पास एंड देन क्रिएट होती है थोड़ी फनी मोमेंट्स। उसके बाद ये सीन है, हमें ये भी दिखाया जाता है कि ये कोई पैर है, तो ये पैर किसके है? ये शायद कोई भेड़िया है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी है या फिर उसका कोई पावरफुल आदमी है जो नए नए वैम्पायर बने आलोक को पटक देता है। ये नाखून रश्मिका के तो नहीं है। शायद अगर आपको कोई थ्योरी बना पा रहे हो तो मुझे ज़रूर बताना। यहाँ रश्मिका शायद आलोक से विदा ले रही है एंड उसे अपने कमजोरियां भी बता रही है, जैसे लोका में हमने देखा है। ये सीन शायद क्लाइमैक्स का हो सकता है जिसमें जिस चेन से नवाजुद्दीन बंधे थे उसी चेन से वो रश्मिका को बांध देते हैं। फिर शायद आलोक उसके सामने फाइट करेंगे और हार भी जाएंगे। फिर एंट्री होगी थमा की। थमा हम किसे भी कह सकते हैं, जैसे स्त्री को, शक्तिशालिनी को, अक्षय कुमार को और सुनील शेट्टी की भी र्यूमर है जो विकिपीडिया में भी कास्टिंग में दिखा रहा है। श्योर तो नहीं हूँ और आप अपनी थ्योरी बताइए। हमें भेड़िया एंड सत्यराज का भी कैमियो दिखाया गया है। सत्यराज का कैरेक्टर इसमें एल्विस का नाम से काम कर रहा है, तो एल्विस भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? वैसे दोस्तों ये मेरी थ्योरी है, आप अपनी थ्योरी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर कहीं भी मेरी गलती आपको दिखाई दे रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।